आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी के ऐसे साथियों टॉप लेवल के 50 प्रश्न साथियों आप लोग देखेंगे जो आपको आपके एग्जाम में सीधे साथियों दिखने वाले हैं। तो यहां पर अगर बात करें पूरी हिंदी के साथियों सर्वश्रेष्ठ 50 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर से बहुत तेजी के साथ साथियों गुजरेंगे और ये 50 प्रश्नों के माध्यम से आपकी पूरी हिंदी का रिवीजन भी हो जाएगा। तो साथियों परीक्षा की अगर बात करें तो परीक्षा को पास करने के लिए इन 50 सवालों के जवाब आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कबीरदास हैं, सूरदास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या प्रेमचंद्र है, हरिवंश राय बच्चन है, इनका जन्म साथियों किस राज्य में हुआ था। देखिए जिन लेखकों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है ना, वो लेखक आपसे साथियों एग्जाम में पूछे जाते कि इनका जन्म किस राज्य में हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जितने भी नाम साथियों यहां पर लिखे हैं इन सभी का जन्म साथियों अपने उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए राजपुरुष में साथियों कौन सा समास है। तो राजपुरुष की अगर बात करें तो राजा का पुरुष हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहां पर तो साथियों संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा, अगर संबंध भी लिखा हो तो संबंध भी लगा देना। कौन सा तत्पुरुष समास है तो संबंध तत्पुरुष समास है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों पक्ष शब्द क्या है, आपसे पूछा जा रहा है पक्ष शब्द तद्भव है, तत्सम है, देशज है या साथियों संकर है। यहां पर एक सवाल पैदा होता है साथियों संकर शब्द क्या होते हैं। तो जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर शब्द बने होते हैं ना, वो क्या कहलाए जाते हैं, संकर शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे कि कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए भाई जो आपका है टिकट घर, टिकट घर कैसा शब्द है, तो टिकट घर साथियों एक आपका संकर शब्द है, ठीक है ना। तो ये भी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अजायब घर एक कैसा शब्द है, तो अजायब एक अलग भाषा का शब्द है और घर एक अलग भाषा का शब्द है। तो ये कैसे शब्द हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। अगर साथियों तत्सम की जब हम बात करते हैं तो तत्सम का उच्चारण करने में थोड़ी सी कठिनाई सी लगती है एक तरीके से बात करें। मतलब एक छोटे बच्चे से अगर पढ़वाओगे तद्भव शब्द को पढ़वाओगे तो बहुत आसानी से पढ़ लेगा, तत्सम शब्द को पढ़वाओगे तो थोड़ा सा उसको दिक्कत लगेगी। तो यहां पर अगर बात करें पक्ष को पढ़ने में भी साथियों बच्चे को दिक्कत लगेगी, तो ये आपका जो शब्द होगा ना वो तत्सम कहलाएगा, तद्भव नहीं साथियों तत्सम कहलाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि गंगोदक का संधि विच्छेद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी आप संधि विच्छेद करो तो जो दो सार्थक सार्थक आपके शब्द निकले ना वो मतलब सार्थक सार्थक होना चाहिए, यानी कि उनका अपना कुछ मतलब होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, कभी उन शब्दों को आपने कहीं लिखा हुआ देखा होना चाहिए या पढ़ा हुआ साथियों होना चाहिए। तो बात करें साथियों ओदक कोई शब्द नहीं होता है, ओदक नहीं होता है, आदक भी नहीं होता है, गंगा होता है और साथियों उदक होता है। तो गंगोदक का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछे तो गंगा धन उदक बता देना, आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अजायब घर ये कैसा शब्द है, देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या साथियों संकर शब्द है। तो यहां पर अगर बात करें घर एक अलग भाषा का शब्द है और अजायब एक अलग भाषा का शब्द है, तो कैसा शब्द हो जाएगा ये साथियों संकर शब्द हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए यहां पर अगर बात करें तुम्हारी पुस्तक यह नहीं है, यह नहीं वो है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो वह के नीचे साथियों रेखा हो जाएगी एक तरीके से और आपसे पूछा जा रहा है वह कैसा शब्द है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह है वह है ये सारे साथियों शब्द कैसे होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित है। देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा वो कल आएगा, वो बाजार जाएगा, वो स्कूल जाएगा, तो जिसमें भी अंत में गा गी गे आ जाए ना वो साथियों फ्यूचर वाले होते हैं, यानी कि भविष्य वाले होते हैं। तो अब तो ये भी नहीं हो सकता, वर्तमान भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो अब ये बताइए क्या ये सामान्य भविष्यत काल हो सकता है या संभावना भविष्यत काल हो सकता है। तो ये बताइए इसमें कोई संभावना जताई जा रही है, क्या ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता हो कल वो स्कूल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ना, निश्चित तौर पे एकदम कहा गया है कि वह कल वह बाजार जाएगा, ठीक है। तो यहां पर साथियों सामान्य भविष्य काल का यह उदाहरण हो जाएगा, तो जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए उच्चारण के आधार पर साथियों ये गा क्या है। गा की अगर बात करें ना तो किसके अंतर्गत आता है, देखिए ये आपका कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि का पूछ ले तब भी कंठ वर्ग के अंतर्गत,
हा पूछ ले, गा पूछ ले, घा पूछ ले, ना पूछ ले। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे अगर छोटा आ आपसे पूछा जाए तो यह भी कंठ के अंतर्गत, बड़ा आ पूछा जाए तो यह भी साथियों, और अंग पूछा जाए यह भी, और हा पूछा जाए यह भी साथियों कंठ के अंतर्गत है। तो इतने सारे वर्ण आपको ध्यान रखना है, ये कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसके रचयिता आपसे साथियों पूछे जा रहे हैं। तो इसके रचयिता कौन है आप लोग ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी जातियों इसके कौन हो जाएंगे, रचयिता हो जाएंगे, नाटककार हो जाएंगे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का साथियों आप लोग चयन कीजिए, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, मैंने एक हिंदी की साथियों मैराथन बताई थी, उसमें हर एक टॉपिक मैंने कंप्लीट आपके लिए करवाया था। मैंने उसमें ये टॉपिक भी साथियों पूरी तरीके से कंप्लीट किया था कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य की अगर बात करें ना, मिश्र का मतलब होता है साथियों मिले जुले शब्द, मिले जुले शब्द ना। तो अगर किसी वाक्य में आपको साथियों जब और तब देखने को मिले, जब तुम आओगे तब वो जाएगा, तो ये जब और तब मिले जुले शब्द हो गए। अगर आपको साथियों क्या आ जाए, अगर आपको मान लीजिए ऐसे आ जाए, जैसा तुम करोगे वैसा वो करेगा, तो जैसा और वैसा मिले जुले शब्द आ जाए, अगर वाक्य में ऐसे शब्द आपको साथ दिखाई दे तो वो आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। अगर बात करें उसके अलावा मिश्र वाक्य के और कौन कौन से उदाहरण होते हैं साथियों, एक तो होता है क्योंकि, एक तो होता है साथियों क्योंकि, और एक होता है कि। ये दो भी आपको ध्यान रखना है, ये मिश्र वाक्य के ही साथियों उदाहरण होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें सबसे पहले इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। मैंने खाना खाया, ये मिश्र वाक्य नहीं है। राम का शत्रु मारा गया, ये भी नहीं। 6 बजे लौट आना नहीं है। मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ खेलूं, देखिए अब यहां पर साथियों ये शब्द नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है लेकिन छुपा हुआ एक तरीके से है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, मैंने आपको बता दिया साथियों जहां पर भी के शब्द आ जाए वो आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। और जिस भी वाक्य में साथियों तथा देख लो, और देख लो, एवं देख लो, बीच में किंतु परंतु साथियों देख लो, इस टाइप के अगर साथियों शब्द आ रहे हैं तो वो आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि पीहू कंप्यूटर ठीक करती है। मैंने साथियों ये वाच्य वाला टॉपिक भी पूरी तरीके से कंप्लीट किया था आपके लिए। यहां पर अगर बता दे साथियों, जिस भी वाक्य में आपको क्या दिख जाए, ने दिख जाए, जिस भी वाक्य में आपको ने दिख जाए वो साथियों कर्तृवाच्य होगा। जैसे कि राम ने मोहन को मारा, या मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो इस वाक्य में ने आ रहा है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वाक्य में साथियों के द्वारा आ जाए, क्या आ जाए साथियों, के द्वारा आ जाए या सिर्फ द्वारा आ जाए, जैसे कि बात करें राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई या राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो वो कैसा वाक्य होगा, तो वो आपका साथियों कर्मवाच्य उसमें इस्तेमाल किया गया है। भाववाच्य की अगर साथियों बात करें, किसी भी शब्द से साथियों आप लोग कैसा इस्तेमाल देखें, से शब्द देखें, जैसे कि मोहन से चला नहीं जाता, अगर बात करें रवि से घूमा नहीं जाता, तो यहां पर से आ जाए और नहीं भी आ जाए साथ में, मतलब नकारात्मक शब्द, नकारात्मक वाक्य हो, तो वो आपके बहुवाच्य के उदाहरण होते हैं। ठीक है ना, ये सारी जानकारी साथियों आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर किसी वाक्य में ने नहीं लिखा हो, एक तरीके से छुपा हुआ हो, तो अगर ने लगता हो, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, यानी कि पीहू ने कंप्यूटर ठीक किया, एक तरीके से हो जाए। या दूसरी ट्रिक अगर बात करूं तो ये सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अकॉर्डिंग साथियों अगर क्रिया चेंज हो रही है ना, तो वो भी आपका साथियों कर्तृवाच्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहां पर एक पीहू लड़की है, इस लड़की के अकॉर्डिंग ही तो आया है करती, कर्ता तो इस्तेमाल नहीं कर दिया गया। लेकिन अगर मैं यहां साथियों लिख दूं पवन जो कि एक लड़का है, तो यहां पर करती की जगह क्या आ जाएगा, कर्ता आ जाएगा। तो जिस भी वाक्य में साथियों कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया है, वो आपके साथियों कर्तृवाच्य होता है। दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई, ने शब्द आ जाए या कहीं पर, जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा था कि यहां पर साथियों छुपा हुआ था, ऐसे इस प्रकार भी साथियों यहां पर ने एक तरीके से छुपा हुआ है। अगर ऐसे ना समझ पाओ तो वो देख लो रूल के अकॉर्डिंग, जो है तो मैंने ट्रिक बताई कि अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर क्रिया आ रही है तो भी साथियों कर्तृवाच्य होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह छूटा है, बताइए। वह क्या लिखा हुआ है साथियों, वह, यह कैसी विडंबना है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, वह के बाद साथियों ये एपोस्ट्रोफी आपका आना चाहिए, यानी कि विस्मयादि बोधक साथियों एक तरीके से चिन्ह आना चाहिए था, और ये चिन्ह साथियों इस प्रकार से बनता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए यथासाध्य शब्द में कौन सा समास है, बताने की कोशिश करें। देखिए मैं आपको साथियों बता चुका हूं, अगर किसी भी शब्द का साथियों पहला पद आपको देखने को मिल जाए, क्या, यथा देखने को मिल जाए, या साथियों यथावत देखने को मिल जाए, या साथियों अनु देखने को मिल जाए, या साथियों प्रति देखने को मिल जाए, तो वो साथियों उसमें कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना।
उसके अलावा साथियों मान लीजिए अगर शब्द आ जाता है जिसके रिपीटेशन हो जाती है, धीरे धीरे पूछे धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। तेज तेज में कौन सा समास है, तो साथियों अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना, रिपीटेशन वाले शब्द भी अगर आपसे पूछा जाए तो अव्ययी भाव समास है। और उसके अलावा अगर बात करें अनुकार आ जाएगा तो पूछे इसमें कौन सा है, तो साथियों अव्ययी भाव है। प्रति आ जाए तो प्रति में भी साथियों प्रति अगर पहले आ जाए ना शब्द के तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। अगर बड़ा आ जाए जैसे कि आजन्म, तो आजन्म में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। दृगु की अगर बात करें साथियों पहला पद संख्यावाचक होगा, जैसे कि चौराहा आ जाए, ठीक है ना, या तिराहा आ जाए, पहला पद अगर संख्यावाचक है तो वहां पर दीर्घु समास। और द्वंद्व समास में क्या होगा, जिसके मैंने यहां पर साथियों लिखा आज कल। बीच में अगर साथियों योजक चिन्ह आपको दिख जाए और ये थोड़े थोड़े अपोजिट वर्ड आपको दिख जाए तो वहां पर साथियों द्वंद्व समास होता है। तो तीनों मैंने आपको बता दिए। हरिश्चंद्र शब्द में साथियों संधि आपसे पूछी जा रही है, स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी या साथियों विसर्ग संधि होगी। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों हरिश्चंद्र शब्द में विसर्ग संधि होगी, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। देशार्पण की अगर साथियों बात करें तो इसका समास क्या होगा, देखिए देशार्पण यानी कि देश के लिए अर्पण, तो यहां पर साथियों क्या आ गया, के लिए आ गया। और जहां पर साथियों के लिए आ जाता है वो आपका साथियों वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पहाड़ी इलाके में तो साथियों गढ़वाली बोली जाती है और कमायूनी बोली जाती है, ये वाली बोलियां बोली जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए किस रस के संचारी भाव जो होते हैं ना, उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होते हैं। तो यहां पर अगर बात करें रौद्र में साथियों हर्ष होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर बात करें वात्सल्य में साथियों गर्व होगा या हर्ष होगा, एक तरीके से उग्रता नहीं होगी। लेकिन जब वीर रस की साथियों जहां पर बात होती है ना, तो वहां पर उग्रता भी होती है, गर्व भी होता है और हर्ष भी होता है। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए बिनु पद चले सुनई बिनु काना, यानी कि बिन पदों के चल रहा है और बिन कानों के सुन रहा है। कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। तो कुल मिला के साथियों जब भी ऐसी कंडीशन आए आपसे कहा जाए कि भैया बिना इसके ये काम हो रहा है, अगर बात करूं कि बिना आंखों के देखा जा रहा हो, तो वहां पर साथियों इस टाइप की कंडीशन आपको देखने को मिले तो वहां पर साथियों हमेशा विभावना अलंकार होता है। ठीक है ना, तो विरोधाभास की अगर बात करें साथियों विभावना अलंकार आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अब लो नसानी अब ना नसोहो में कौन सा रस है साथियों, तो इसमें शांत रस है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है साथियों, बताइए। देखिए मैं खाना खा चुका हूं, उसने कहा जा रहा है मैं अपना खाना खा चुका हूं, तो आरंभ बोधक तो नहीं हो सकता। अगर बात करें साथियों समाप्त हो चुका है उसका वो काम, खाना खाने वाला काम, तो समाप्ति बोधक साथियों आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, बताइए। तो पुल्लिंग की अगर बात करें कौन से शब्द में कैसा का इस्तेमाल हो रहा है, सरसों कैसी है स्त्रीलिंग होगा, मकई कैसी है स्त्रीलिंग होगा, सारस कैसा है साथियों, सारस के साथ कैसा का इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल का आपसे उदाहरण पूछा जा रहा है, बताइए। तो सीता बाजार जाती होगी, तो ये तो साथियों सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी या वह कोलकाता जाता है। तो आपने बचपन में साथियों पढ़ा होगा ता है, ती है, ते है कहीं पर आ जाए तो वो आपका सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण होता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो पवन की अगर बात करें पवन को समीर भी कहते हैं, मारूद भी कहते हैं और वात भी कहते हैं, लेकिन अनल नहीं कहते हैं। अनल साथियों किसे कहा जाता है, अनल तो आग को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां साथियों कौन कौन सी हैं, तो बात करें साथियों पश्चिमी हिंदी की बोलियों में साथियों खड़ी बोली आती है, ब्रज आती है, उसके अलावा साथियों बांगरू आती है और कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है। तो आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दोहे का उल्टा सोरठा होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। इत्यादि की अगर बात करें इसमें कौन सी संधि है, मैं आपको साथियों कई बार बता चुका हूं, कभी भी आपको दिखे कोई आधा अक्षर दिखे और उसके बाद या लिखा हो तो उसमें हमेशा साथियों यड़ संधि होगी। ठीक है ना। अगर साथियों बात करते
लेते हैं। यहां पर पवन में आप लोग देखकर ही बता देंगे साथियों, पवन में कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। और जब हम लोग साथियों यहां पर हिमालय की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना हिमालय में दीर्घ संधि है। और सर्वोदय क्या सूर्योदय की अगर बात करें तो इसमें गुण संधि है। तो क्या हो जाएगा, ए का साथियों 4 यहां पर हुआ है तो ए का 4 बी का 3 हुआ। ए का 4 बी का 3 कहां पर लिखा हुआ है, ये तो साथियों सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए, कौन हो तुम वसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्या है। तो यहां पर अगर बात करें तुम आपसे पूछा जा रहा है, ये तुम कैसा शब्द है बताइए। देखिए अगर बात करें ना मैं हो, यहां पर अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं शब्द आ जाता और आपसे पूछा मैं क्या होता, तो मैं होता तो आपका उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम होता। अगर हम होता तब भी उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम होता। अगर तुम होता तो साथियों मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम होता। अगर तुम लोग होता तो भी साथियों मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम होता। अगर साथियों वह होता ना, वह होता तो अन्य पुरुषवाची सर्वनाम होता। तो कुल मिला के अगर बात करें यहां पर तुम है तो यहां पर मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का इस्तेमाल किया गया। देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, अगर साथियों यहां पर बात करते हैं छात्र लिख रहा है, अब मैं कहूं यहां पर क्या लिख रहा है तो जवाब आया साथियों कुछ लिख रहा होगा, कुछ भी लिख रहा होगा। हिंदी की अगर बात करें या अंग्रेजी की बात करें, कुछ भी लिख रहा होगा तो ये आपका सकर्मक क्रिया है एक तरीके से। वह छात्र पढ़ रहा है तो पढ़ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, हिंदी पढ़ रहा होगा, अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, उर्दू पढ़ रहा होगा, कुछ पढ़ रहा होगा। बालक खेल रहा है तो साथियों खेलना एक तरीके से क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो साथियों अगर बात करें आपको ध्यान रखना है सोना क्या है, यहां पर अब कुछ नहीं कह सकते क्या सो रहा है, कैसे सो रहा है, ये नहीं जवाब आएगा आपका सामने। तो सोना साथियों एक अकर्मक क्रिया है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब खेल रहा है तो कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा, बैडमिंटन खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, हॉकी खेल रहा होगा। तो कुल मिला के अगर बात करें नीचे वाले साथियों सकर्मक क्रिया के उदाहरण है और ऊपर वाला इकलौता एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए विजयदशमी संज्ञा शब्द में संज्ञा कौन सी आपसे पूछा जा रहा है। तो मुझे यह बताइए विजयदशमी क्या एक समूह है, नहीं, भाववाचक भी नहीं है, जातिवाचक है या साथियों संज्ञावाचक है। देखिए ये एक यूनिक नाम है विजयदशमी और कुछ नहीं होता है। हाँ अगर त्योहार आपसे पूछा जाता कि त्योहार शब्द में कौन सी संज्ञा है तो आप जातिवाचक बताते, लेकिन विजयदशमी की अगर बात करें या ईद की अगर बात करें, होली की बात करें, ये सारे के सारे साथियों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में ही आते हैं। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था साथियों, तो वीर गाथा काल कहा था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसको कहा जाता है साथियों, किसको कहा जाता है, चंद बरदाई को कहा जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार की अगर बात करें तो कौन है बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों लल्लू लाल का नाम, और ये लल्लू काल ही साथियों हिंदी के प्रथम गद्यकार है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम, यानी कि हिंदी का पहले अगर पत्र की अगर बात करें तो उत्तंड मार्तंड आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें ये साथियों कौन है, तो ये छायावाद के प्रवर्तक है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है बताइए, तो मंगल सूत्र साथियों किसका उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, और ये मुंशी प्रेमचंद्र का साथियों एक तरीके से अधूरा उपन्यास है। उसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनकी किस रचना के लिए, तो किस रचना के लिए साथियों अगर बात करें उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बताइए। यहां पर अगर बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे सर्वप्रथम लेखक कौन थे बताइए, तो गारसा दत्तासी का नाम साथियों आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक कौन थे, तो गारसा दत्तासी ही थे। मैला आंचल की अगर बात करें ये किसकी साथियों रचना है, तो ये तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को साथियों क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों, सरकारी पत्र कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जा रही कौन सी, देखिए स्वयंभू बिल्कुल सही लिखा है। स्मृति की अगर बात करें साथियों यहां पर स्मृति भी सही लिखा हुआ है, और स्वच्छंद की अगर बात करें बिल्कुल सही लिखा हुआ, स्वाति भी सही लिखा हुआ है। तो अगर बात करें सही सभी के सभी शब्द साथियों यहां पर बिल्कुल सही लिखे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई इसमें गलत था। चलिए
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है बताइए। तो उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है या उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। देखिए अनुत्तीर्ण होने का संशय नहीं होता है, ना शक होता है, ना आशा होती है, बल्कि आशंका होती है साथियों। तो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे साथियों, ये वाक्य आपको बताना है कैसा है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें जैसा और वैसा आ जाए तो वो आपका साथियों संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है ना। अगर निजवाचक की अगर बात करें तो यहां पर शब्द आ सकता था साथियों खुद या स्वयं आ जाता तो निजवाचक लगा देते। निश्चयवाचक की अगर बात करें तो यह शब्द आ जाता। पुरुषवाचक की अगर बात करें तो मैं, हम, तुम लोग, वह अगर शब्द आ जाता तो वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता। अब उसके बाद देखिए शा वर्ण कैसा है साथियों बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाता साथियों या वर्ण कैसा है तब भी आप साथियों क्या लगाते, तालव्य लगाते। और आपसे पूछा जाता शा वर्ण कैसा है तब भी आप साथियों तालव्य ही लगाते। उसके बाद देखिए विलोम यानी कि कठिनाई का विलोम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो क्या बताओगे साथियों, सरलता बताओगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मुझसे उठा नहीं गया। मैं आपको बता चुका हूं साथियों अगर किसी वाक्य में नेगेटिविटी आ जाए, नकारात्मक वाक्य हो और वह साथियों वहां पर से आ जाए, जैसे मुझसे चला नहीं गया, मुझसे सोया नहीं जाता, अर्जुन से खड़ा नहीं हुआ जाता या मोहन से पढ़ाई नहीं की जाती, इस टाइप के साथियों वाक्यों में भाववाच्य होता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं बताइए। तो शिव की आराधना जो करता है साथियों उसको तो शैव कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से ही निश्चित नहीं होता है उसको साथियों क्या कहा जाता है, तो उसको तो मेहमान कहा जाता है। और मेहमानों को ही साथियों अतिथि कहा जाता है। इनके आने की दिन कोई निश्चित नहीं होती, जब इनका मन करता है, जब इनके दिल में साथियों ख्याल आता है कि फलाने इंसान से मिल आना चाहिए, मुझे अपने भाई से मिल आना चाहिए या बहन से मिल आना चाहिए, वो साथियों आ जाता है। ठीक है ना। तो अगर बात करें आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उर्मी और वीची पर्यायवाची शब्द हैं, आपसे पूछा जा रहा है तो किसके हैं। ये तो साथियों लहर के पर्यायवाची हैं। उर्मी भी लहर का पर्यायवाची है और वीची भी लहर का ही पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए इनमें से तत्सम शब्द साथियों कौन सा है बताइए। तो अगर बच्चे से कोई शब्द पढ़वाओगे तो किस शब्द को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत लेगा, चौपाया पढ़ डालेगा, चारपाया पढ़ डालेगा, चार पैर पढ़ डालेगा, लेकिन इसको पढ़ने में साथियों दिक्कत लगेगी। तो जिनको दिक्कत लगे ना वो तत्सम शब्द, और जिनको बच्चा बहुत आसानी से पढ़ दे वो आपके तद्भव शब्द कहलाए जाते हैं। चलिए गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है। तो महात्मा गांधी जी की अगर बात करें इनका साथियों किस पर आधारित है, तो इन पर तो साथियों इनका अहिंसा पर आधारित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों हिंदी के सुपर साथियों 50 क्वेश्चंस आपने यहां पर देखे। मैं उम्मीद करता हूं क्लास आपको साथियों पसंद आई होगी। उसके अलावा अगर बात करें एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी है साथियों यूपी पुलिस वालों के लिए, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको वहां पर आपको वीडियो में मोर दिख रहा होगा, मोर पे क्लिक करेंगे ना तो वो डिस्क्रिप्शन आपके सामने खुल जाएगा। वहां से आप लोग साथियों ग्रुप को भी निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हो और यूपी पुलिस के लिए एक प्लेलिस्ट दी गई है उसको भी साथियों वॉच करते हो बहुत अच्छे तरीके से। मेरा मानना है साथियों एग्जाम से पहले पहले अगर उस पूरी प्लेलिस्ट को देख जाते हो तो एग्जाम में साथियों इनकलाब लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को साथियों अपने मित्रों के तक शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि ये पूरी हिंदी के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में साथियों आ सकते हैं। तो मित्रों तक शेयर कीजिएगा, ग्रुप्स में साथियों शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर साथियों अगर आपका थोड़ा बहुत जलवा है तो वहां पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।